तो ये समस्या जो सार्वत्रिक है उसका निचोड़ केवल और केवल भारत के पास है, और उसका हल केवल और केवल हमारी संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में है। बराबर, वो उस समय ज्ञानी लोगों ने लिख दिए हैं सूत्र से। बराबर है। तो वो पारिवारिक संबंध अच्छे बने, बच्चों के साथ सच्चा व्यवहार कैसे कर पाए, उसकी समस्या का हम समाधान कैसे कर पाए, बालक बच्चों का मस्तिष्क कैसा होता है और उसमें उस समय संस्कार कैसे डाले जाए, जो एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, जो हमारे से जुड़ा रखता है। वो जुड़ा रखने वाला विचार और समझ होती है वो, और कोई भी भौतिक उसका सेगमेंट ऐसा नहीं है कि जो उसको जोड़ता है। उसको जोड़ने वाला ये है, हृदय है। तो उसके लिए हमको पेरेंटिंग का ज्ञान लेना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों के साथ, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले संवाद करना चाहिए। प्रतिदिन आपको उससे बातें करनी है, संवाद करना है, समय देना है। हम लोग समय का, संवाद का सब्स्टिट्यूट निकाल देते हैं, फोन दे देते हैं, टीवी दे देते हैं, और हम बच जाते हैं। हमको लगता है कि मैं छूट गई, या तो मैं छूट गया, वो बिजी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको उसके संवाद करना है, समय देना है। खास करके 0 से 5 साल के जितने भी बच्चे हैं, उसको खास और खास माँ का समय चाहिए, और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उस समय यदि वो नहीं देंगे तो बच्चे को बहुत कुछ मिलेगा नहीं। इसके लिए पहला काम संवाद करने का है। आज घरों में क्या कम हो रहा है? संवाद कम हो रहा है। आज पास पास बैठे हुए लोग भी चैट करते हैं। बराबर है, संवाद कम हो गया है। और वो संवाद परिवार को जोड़कर रखने वाला बहुत बड़ा गोंद है। तब तक हम परिवार में प्रेम का वातावरण नहीं बना सकते जब तक संवाद नहीं। संवाद नहीं है तो हम सोशल वर्क भी नहीं कर पाएंगे अनेक संस्थाओं के साथ। तो संवादी स्वभाव वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो संवाद बच्चों को देना है। प्रतिदिन संवाद करना है। उसके लिए आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ भी समय निकालकर उसके साथ संवाद करना, ये पहली बात है। उसके साथ संवाद करो। और आज हम वो देखते हैं कि युवा पीढ़ी में वो निरंतर कम होता जाता है। अभी हम बहुत लोगों को मिलने जाते हैं निस्वार्थ भाव से, तो बहुत सारे फोन आते हैं राजकोट में से ही कि आप कभी राजकोट निकलो, को बताओ, मुझे आपका काम है। बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते हैं, तो कभी हम निकलते हैं तो उनको फोन करते हैं सामने से कि, तो अभी हम एक बार निकले थे वहां पर, तो मालती बहन को फोन किया कि मैं आपके घर से निकलने वाला हूँ, 15-20 मिनट का समय है, आपको अनुकूलता है तो मैं मिलते जाऊंगा। आप मुझे 5-6 बार फोन कर चुके हैं। वो बोले कि मैं अभी आई हूँ बाहर, 15-20 मिनट पे पहुंच रही हूँ, आप जल्दी पहुंचे वहां पर। तो मैं उनको फ्लैट पर गया, नॉक किया, उनकी बेटी आई, खोला दरवाजा। हमने बोला मालती बहन, वो बोले कि वो तो बाहर है। हमने कहा वो हमको पता है, अभी फोन पर बात हो गई। तो 10-15 सेकेंड ऐसे ही खड़े रहे। उसने नहीं बोला आओ ऐसा, हमने पूछा अंदर बैठ सकते हैं? तो बोले कि हाँ आ जाओ। हम गए अंदर जाकर हम बैठ गए। वो हैंड्स फ्री यहाँ डालकर कुछ सुन रही होगी या कुछ चैट कर रही होगी किसी के साथ भी। पहले स्टेथोस्कोप डॉक्टरों के कान में ही देखने को मिलता था, अब सबके कान में लगभग लगा रहता है। तो हमने कहा कि ठीक है बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो वो बिजी हो गई फोन पर। हम लोग बैठे वहां पर। 15-20 मिनट में उनकी माँ आई। उसकी माँ आई तो उन्होंने बताया कि पानी पिया आपने? हमने कहा नहीं, पूछा ही नहीं है। तो पानी लाई। तो दूध पिएंगे, क्या पिएंगे आप? तो ये सब ठीक है, जो भी है वो बना कर लाई। कहा क्या काम था? वो बोले कि आप आयुर्वेद के ऊपर लेक्चर लेते हैं, आपको यूट्यूब पर हम सुनते हैं निरंतर, शास्त्रों का आप बहुत बातें करते हैं आयुर्वेद की उसकी। तो मुझे ये बहुत सा प्रश्न था कि मेरी बेटी को थोड़ा मतलब एस्ट्रोलॉजी में आपको पूछना था, जन्म कुंडली दिखानी थी। किसकी दिखानी थी? बोले इसकी दिखानी थी, उम्र हो गई है अभी।
उसको बोला तू अंदर चली जा तो हम थोड़ी बात कर लेते। वो अंदर चली गई। उसने बताया इसकी जन्म कुंडली के बारे में बात करनी है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको, हमने सुना है कि आप आयुर्वेद के लेक्चर लेते हैं, या आप हमको गाइड करें कुछ भी, या बताइए कुछ भी, आपको जो लगता है वो बताइए। तो मैंने कहा प्रश्न क्या है? प्रश्न वो बोले कि इसको अच्छा तो पति मिलेगा, ये मेरा प्रश्न है, चाहिए तो मैं जन्म कुंडली दे सकती हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए जन्म कुंडली तो मुझे नहीं आती है, जन्म कुंडली के आधार पर तो मैं कुछ बता नहीं पाता हूं, लेकिन यदि आपका प्रश्न है कि उसको कौन मिलेगा तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपने पूछा ही है तो मैं ये बता सकता हूं कि वो किसको मिलेगी, वो मैं कर्म कुंडली के आधार पर बता सकता हूं। तो बोले कि वो बताइए। मैंने कहा कि आपको गलत नहीं लगेगा? बोले नहीं। आपने ही बताया कि सत्य ही बताना। मैंने कहा 7 जन्म के पाप जिसके इकट्ठे हो गए होंगे और इसी जन्म में भोगने होंगे, उसको वो मिलेगी। वो बोले नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने कहा देखिए, परिवार को जोड़कर रखने का काम संवाद का है, प्रेम का है, व्यवहार का है। हम आए तब से मैं उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा था, मानस शास्त्र का मैंने अध्ययन किया है, इसके लिए अंदर की बातें बाहर के व्यवहार से मैं अनुमान कर लेता हूं। तो आए तब से उसने हमको आइए ऐसा नहीं कहा अब तक, बैठे बाद में पानी का नहीं पूछा, बराबर है। हम आए तब से वो स्थित प्रज्ञ की तरह फोन पर ही है, उसको लेना देना ही नहीं है कि कोई मेहमान आया है तो उसके मैं कैसे परवरिश करूं, क्या आगता स्वागता करूं। अब ऐसा है तो आपको क्या लगता है वो पति को सुखी कर पाएगी या उसकी सास को सुखी कर पाएगी? ऐसा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको पहले व्यवहार सिखाइए, पहले संवाद सिखाइए और उसके बाद उसकी शादी का सोचे, नहीं तो बहुत गलतियां हो जाएगी। और वो आज हम देख रहे हैं, हम बच्चों को जब संवाद या व्यवहार नहीं सिखाते हैं तब हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो हम कहते कि अभी पढ़ रहा है बाद में सीख जाएगा, यही कह रहे हैं हम। अभी तो उसको पढ़ने देते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते उसको भोजन पच जाता है, सो जाता है, उठ जाता है, दवाई चलती है, वेकेशन होता है, फिरना घूमना होता है, व्यवहार नहीं हो सकता है, सिखाना नहीं हो सकता है, हो सकता है और तभी ही हो सकता है, बाद में वो सुनने लायक मस्तिष्क नहीं रहता है। हम गुरुकुल में इंटरव्यू लेते हैं, एक बात हमको बहुत बड़ी मिसिंग लगती है, छोटी छोटी बातें भी माता पिता ने उसको सिखाई नहीं होती है। उनको ये लगता है कि ये तो गुरुकुल वाले सिखा देंगे, उसके यहां भेज देंगे, सीधा वशिष्ठ बनकर सीधा वापस आ जाएगा। मतलब इधर से मशीन से किसी को भी डाल देंगे गधे को, उधर संत बनकर निकल जाएगा। तो ऐसी कोई छड़ी नहीं है। तो लोग ऐसे अपेक्षा करते हैं। हम देखते हैं हमारे गुरुकुल में एक परीक्षा की एक विधि है जो सबको लगानी चाहिए अपने अपने गुरुकुल में, ताकि अच्छे लोग आ पाए। हमारी परीक्षा जो की गई थी, क्यों की गई थी? क्योंकि 50 लोगों में से हम अच्छे को ले पाए। क्योंकि जो काम हम अच्छे के ऊपर करेंगे, बुरे के ऊपर करेंगे, मध्यम के, शक्ति एक ही तरह की लगने वाली है। उल्टा अच्छे पर कम लगेगी और फल ज्यादा होगा, बुरे पर ज्यादा लगेगी, फल शून्य होगा। और लोगों की परिस्थिति अभी ऐसी है गुरुकुल में डालने की, बहुत लोग वीडियो सुनते हैं, बच्चा 13 साल का हो जाता है, हमको फोन करते हैं कि हमारा बच्चा को एडमिशन दिलाना है गुरुकुल में। तो हमने कहा कोई बात नहीं, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर देते हैं। 13 साल का है। वो बोले 2 साल है ना, कोरोना में चले गए अभी, इसके लिए वो 13 का हो गया। इच्छा 10 साल से ही थी। और आप तो हमेशा बताते हैं कि ऐसे जड़ नियम होने ही नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए व्यक्ति को। तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो वो हमको क्या होना चाहिए वो हमको बताते हैं। तो हमको किस तरह से गाइड करना, क्या करना, वो सब। फिर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आ जाइए। हम बात सिंपैथी करते हैं तो हमको भी उसका पालन करना चाहिए, तो वह आ जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो हम देखते हैं फॉर्म में कि चलो ठीक है 13 साल का हो गया। वो भी बताते कि देर हो गई, 11 से ही इच्छा थी, पापा मान नहीं रहे थे, सास को कन्विंस किया, अब वो कन्विंस हो गई है, अब आप मना कर रहे हैं तो अब मेरी बेइज्जती होगी। अब आप मेरी इज्जत रखने के लिए भी आप डालें उसको, एडमिशन दे।
आपको कितना भी मेहनत पड़े वो तकलीफ नहीं, मेरी इज्जत वहां हो रह जानी चाहिए। तो हमने कहा कि तेरे थर्ड क्लास सास के या पति के पास तेरी इज्जत रखने के लिए हम अपनी सिस्टम पूरी दाव पर लगा दे, कोई बात नहीं, चलिए। तो हम आगे पढ़ते हैं कि आपका इतना भाव है तो देख लेते हैं। तो फॉर्म में लिखा होता है कि कोई भाई या बहन है तो लिखिए। तो लिखा होता है कि एक भाई है, उसकी उम्र लिखिए 9 साल। तो हमने कहा कि ये 9 साल का है तो ये तो फिट है गुरुकुल के लिए, 8 से 12 की उम्र है, ये 9 साल का है तो ये फिट है, इसका आपको एडमिशन नहीं करवाना है, आपको 13 वाले का अपवाद लेकर करवाना है, बंद हो गया तो भी करवाना है और हमको एडजस्ट करवाना है उसके कारण सब बच्चों में कि सब कोई बात नहीं 12 के हमारा अकेला 13 का रहे और जो करना पड़े वो इसके लिए करे आप, बराबर है। अनव का बोले नहीं, दरअसल है ना वो बहुत होशियार है और उसकी दादी की खास इच्छा है कि उसको IAS बनाना है, इसके लिए उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। और ये जो बच्चा है ना उसको दरअसल क्या है कि 2 बार 8वीं में फेल हो गया है, बड़ा वाला। तो फिर सोचा कि अब गुरुकुल में डाल देते हैं। तो हमने कहा कि देखिए ये सब कबाड़ यहां आप देकर हमको मर्सिडीज और BMW का हम मैन्युफैक्चरिंग करें ऐसा आप अपेक्षा रखते हैं कि पूरे पूरे कबाड़ हम आपके यहाँ दे जाएंगे और इससे आप मैन्युफैक्चरिंग करिए वर्ल्ड क्लास मर्सिडीज का और BMW का और वो हमको गौरवान्वित करे, तो ऐसा नहीं होगा। माता पिता को पहले ध्यान रखना होगा, इसके लिए कुछ परीक्षाएं हम लेते हैं। क्या है?